जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिंध खान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। ज़मीन आसमानों में ना ही मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के मां ने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा।
जाने को ये समझा के नजरों में चुपके से लाता है प्राण के रहता सबसे टकराते ये अपनी ही धुन में गाते ये देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हवा के कानों में जाके कहे किस्मत मिलती है ये जिंदगी है ये जिंदगी है ये जिंदगी है जिंदगी है ये जिंदगी है ये जिंदगी है ये जिंदगी है ये जिंदगी है जिंदगी है ये जिंदगी है ये परछाइयों से छुपता यहाँ फिर तन्हाइयों से लड़ता यहाँ जो चाहता है वो है किया अपनी ही शर्तों पे ये है जिया जिद्दी है कैसा कैसा ये जिद्दी है ये जिद्दी है ये जिद्दी है ये जिद्दी है जिद्दी है ये जिद्दी है ये जिद्दी है ये जिद्दी है ये जिद्दी है जिद्दी है ये जिद्दी है धर्म है तेरा धर्मानम कर्म है तेरा कर्मानम आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम धर्म है तेरा धर्मानम कर्म है तेरा कर्मानम आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम यत्र सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं दिखता नहीं दिखता नहीं कांटों भरा ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम बदरीले पथ पे जो चलता गया वो एक क्षण रुकता नहीं उसके मनोबल का कण कण झुकता नहीं झुकता नहीं झुकता नहीं फिर क्या राजा क्या सिंहासन पाप की परिभाषा पावन अग्रम अखंड अक्षय परिणाम परीक्षम प्रस्थानम कर्मों का खेल है धर्मों की चाल है ये किस्सा चलता रहे बुझाओ जो ये
पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे ये प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में जगा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। जान लेके किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे, और मैं भी हूँ सीढ़ियाँ हूँ किस्मत के आड़े। ना रोके रुको तू की राह में उठो, पिछले तोड़ कर फैलाऊंगा मैं पर, तुझ में जितना है जोर तू लगा ले, मगर हंस के थक जाएगा ना झुकेगा ये सर। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। पग प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। बेजुबान कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा। अक्षता हर हाल में पाना है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, वो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। कई वर्षों से इंतजार के बाद में ऐसा समारोह गांव के बीच में आयोजित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद कई सालों पहले इस गांव से एक सितारा चमका था जो हमारे बीच में विराजमान है, केलमीणा साहब। उसके बाद में हर एक युवा का एक सपना होता है कि मुझे उस पद पे जाना है जो भारत का सबसे बड़ा पद होता है, प्रशासनिक सेवा का IAS बनना है। आज किसी भी जो सपने देखते हैं युवा, उनसे अगर पूछा जाता है कि तुझे क्या बनना है, तो उस गांव में हमारा जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ, जिस गांव में रहते हुए हमने देखा है कि एक अच्छे प्रशासनिक उच्च पदों पे इस गांव के
नागरिक या जो ऑनर युवा है वो पहुंच रहे हैं। उन्हीं सितारों में एक नाम फिर से जुड़ गया है, एक चमकता हुआ सितारा, नम्रता जी। ये गांव के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए नहीं, नीम का थाना, पूरे विधानसभा के लिए भी एक गर्व का विषय है कि एक वो बच्ची जो पहले ही अटेम्प्ट में IAS को, कि आने वाले टाइम पर इस मीडिया से आप लोग जो युवा साथी हैं, जो सपना देख रहे हैं, वो प्रेरणा लेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे बीच में माननीय केएल मीणा साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज राजस्थान का हर क्षेत्र कहीं भी जाएं, वहां अगर बताया जाता है कि आप किस गांव से हैं, कि केएल मीणा साहब को जानते हैं क्या, मैंने जानते नहीं, वो हमारे लिए एक गर्व है, हमारा एक प्राउड का विषय है। इसी प्रकार कुछ दिन पहले भी हमारे यहाँ पे एक समारोह आयोजित किया गया था, राजेंद्र सर का जो IPS बने थे प्रमोट होके, ये भी एक गर्व का विषय है। हर क्षेत्र में इस गांव के नौजवान आगे जा रहे हैं और ऐसे ही जाना चाहिए। ये पीढ़ी जो आज कहीं ना कहीं भटक रही है हमारे संस्कारों से, उसमें ऐसे भी एक राह देखने को मिल रही है। सही रास्ते पे जो युवा चलता है वो आगे जाके नाम रोशन करता है। आज हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा आगे जाके नाम रोशन करे। ऐसी बिटिया जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ। सर्वप्रथम मैं गांव की भूमि को, परम पूज्य सुशीला महाराज को अपना नमन प्रस्तुत करती हूँ। यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और वंदन। यहाँ पे गांव के जितने भी लोग आए हैं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे पिता तुल्य जितने भी ताऊ चाचा सब जो यहाँ आए हैं, उन सबसे मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो यहाँ आए हैं। उन सबको मेरा प्रणाम। सबसे प्रथम ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गांव का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली रहा है। देश सेवा में, देश रक्षा में और देश निर्माण में। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, जिसे आज सबने कहा भी, कि मैं नयाबास से आती हूँ और नयाबास मेरा गांव है। इसके बाद मुझे आज ये जो अवसर दिया गया है इस मंच पर उपस्थित होकर 2 शब्द कहने का, मैं मानती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज इस मंच पे खड़े होकर मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जिनका मेरे सफलता में सबसे बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले मैं मेरे दादाजी की बात करना चाहूँगी, स्वर्गीय श्री सुवालाल मीणा जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी गांव में व्यतीत किया था। मेरी मम्मी का, हम यहाँ 10वीं कक्षा तक की शिक्षा हमने गांव में रहकर प्राप्त की है। उससे पहले भी मम्मी जब किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कभी जयपुर, कभी कहीं और रहती थी, तो हमें यहाँ गांव दादा दादी के पास छोड़कर चली जाती थी। तो हमने बहुत वक्त हमारा इस गांव में हम रहे हैं और इस वजह से गांव से काफ़ी लगाव भी है। जब हम यहाँ रहते थे 10वीं कक्षा तक, तो मेरी मम्मी का एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम था और वो ये था कि हमें हर रोज़ कुछ घंटे हमारे दादा दादी के साथ बैठकर उनसे कुछ बातें करनी होती थी। और ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। हम पहले बहुत कोशिश कर, हमें समझ नहीं आता था, बच्चे थे, कि क्या बातें करें, क्या उनसे पूछें। पर क्योंकि मम्मी इस बारे में बहुत पर्टिकुलर थी कि नहीं, कुछ समय तो आपको दादा दादी के साथ बैठना ही है। तो हम जब उनके साथ बैठते थे तो दादाजी अपने फौज में थे, मेरे दादाजी, तो अपने फौज के दिनों की कहानियाँ बताते थे। वो बताते थे कि जब गांव आते थे तो कैसे आते थे, कैसे वापस जाते थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, पर उनकी वो बातें बस यादें बनकर रह गई हैं। तो आज के शुभ अवसर पर उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। मुझे आज भी याद है जब उन्हें कैंसर से डायग्नोस किया गया था और वो जयपुर अस्पताल में भर्ती थे। उसी दौरान मेरा और मेरी बहन का 10वीं कक्षा का परिणाम आया था और हमारी 10 CGPA बनी थी उस वक्त। तो उन्हें कैंसर जो था वो गले में दर्द की वजह से, गले में दर्द काफ़ी था, उन्हें बोलने में बहुत दर्द और दिक्कत होती थी। उसके बावजूद वो अपना दर्द भूलकर इतने खुशी से झूम उठे थे जब उन्हें हमारे परिणाम के बारे में पता चला। उनसे अस्पताल में कुछ लोग मिलने आए थे और मैं उनके साथ वहीं बैठी थी। तब उन्होंने इशारों में उनसे कहा था कि ये बहुत पढ़ाई करना, उन्होंने बार बार कही है।
जब जब हमें उनकी याद आती थी, हम उनसे फ़ोन पे बात करते थे, वो फ़ोन हमेशा यही बोलकर काटती थी कि बेटा खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। आज भी जब हम उनसे मिलने आते हैं तो वो यही कहती हैं कि मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम जाओ पढ़ाई करो मन लगा के और खूब नाम कमाओ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी और दादी जी ने, और ये इसके बावजूद कि मेरी दादी जी कभी स्कूल नहीं गई हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, और उन्होंने हमारे घर की नींव में शिक्षा की जो महत्व है उसको उन्होंने डाल दिया और उस परंपरा को हमारे घर के हर सदस्य ने आगे बढ़ाया है। तो ये मेरे लिए बहुत, और मैं मानती हूँ कि शायद आज की विशेष आकर्षण हमारी लाडली नम्रता, इसके पिताजी श्री राम निवास जी, इसकी माताजी सीमा, दादी जी, इसके परिवार के समस्त लोग, ग्राम के प्रतिष्ठित ग्रामवासियों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, नारी शक्ति, ये आज का जो कार्यक्रम है इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये नम्रता के मान सम्मान के साथ इस धरती का, इस गांव का, इस परिवार का, जिसको परिवार ही कहते हैं इस गांव को हम। गांव तो वो होता है जिसमें बहुत सारी जातियां होती हैं, अलग अलग तरह के परिवार होते हैं। यहाँ तो सारे एक ही परिवार के लोग हैं, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई दादा है। तो एक परिवार का ही कार्यक्रम है बेसिकली। और जो हमारे पड़ोस के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। ये इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का कि ये जो IAS की जो है बैटन होता है, जो दौड़ होती है, उसमें हम सब मिलके दौड़ते तो एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा। अभी तक नम्रता ये 50 साल से बैटन मेरे हाथ में है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आए हैं, हमारी बेटियों ने बहुत नाम कमाया है। हमारी बेटी जैसे बता रहे हैं, अलकाज DIG है पंजाब में, उसका बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे और शानदार उसकी परफॉर्मेंस है। एक बेटी हमारी नीना कमिश्नर है बॉम्बे में, IRS है। और तीसरा तुम्हारा है। इस तरह से बेटियों ने भी हमारा बहुत नाम किया है। वैसे तो इस गांव की पृष्ठभूमि देखें तो बहुत ही विचित्र है। मुझे ये सौभाग्य है कि मेरी उम्र यहाँ काफ़ी सारे लोगों से ज़्यादा है और मैं 7 पीढ़ियाँ देख चुका हूँ इस गांव की। जहाँ से मैंने इस गांव को देखना शुरू किया था वो बहुत ही विचित्र माहौल था। आज मैं इस जुलाई में 80 साल पूरे करने जा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 7-8 पीढ़ियाँ देख चुका हूँ इस गांव की। तो जहाँ से मैंने इस गांव को देखना शुरू किया था वो जमाना कोई और था। उनको शब्दों में कह नहीं सकते, हम तो बयान नहीं कर सकते। जब सुबह उठते थे तब शायद ही ऐसी कोई सुबह होगी, शायद ही, तो गांव के चारों तरफ पुलिस बैठी हुई नहीं मिलती। सुबह उठते थे तब ये हाल था। जो बड़ी दौड़ होती है वो दौड़ कहते थे पुलिस की भाषा में, मेरे गांव की भाषा में। 500-700 पुलिस वाले कभी हरियाणा के बैठे हुए, कभी पंजाब के आ गए, कभी गुजरात की पुलिस आ गई है, कभी कहाँ राजस्थान की पुलिस का तो यहाँ रोज जमघट लगा ही रहता था। दूसरे राज्यों की पुलिस भी गांव को घेरे बैठी रहती थी और हम देखते, मेरी आंखों से देखी बातें बताता हूँ मैं, कि लोग भाग रहे हैं और पुलिस वाले पीछे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। तो एक जमाना वो भी था। और एक जमाना ये भी है कि जो गांव अपराधियों का गांव के रूप में जाना जाता था, आज वो अधिकारियों के गांव के रूप में जाना जाता है। जो परिवर्तन हुआ है ये ऐतिहासिक परिवर्तन, ये उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है, सराहनीय।
और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इस गांव के पीढ़ियों ने एक करवट ली है और भी एक शिक्षा की तरफ मुड़े हैं, सरकारी नौकरियों की तरफ ध्यान गया है उनका, उस अपराध की पृष्ठभूमि से बाहर निकलने की कोशिश की है। इसमें हम सब ने बहुत कोशिश की है, खासकर जब 1975 में एग्जैक्ट 50 साल हो गए हैं जब मैं आईएएस में आया था। उससे पहले ये हाल था कि यहाँ का पुलिस स्टेशन है, जो भी पुलिस का आदमी है उसको ऐसा जैसे कोई अधिकार हो, जिसके पास लाइसेंस हो, किसी को भी आगे पकड़े, उसको तंग करे, उसको परेशान करे, उसको बंद करे, उनके साथ मारपीट कटे, उनकी बेइज्जती। 1972 की जो रेड थी, मेरे ख्याल से आप में बहुत सारे लोग उस वक्त होंगे नहीं, वो आज से 53-54 साल पुरानी बात है, वो भी मेरी आंखों देखी हुई बात है। और वो ऐसी घटनाएं थी जो मैं भूल नहीं सकता। और उसके बाद फिर मैं तो उस वक्त आईएएस में तो नहीं आया था, पर एक सीआईडी की नौकरी में था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मैं अलवर में मेरी पोस्टिंग थी और संयोग से उसी दिन मेरा गांव में आना हुआ अलवर से। सबसे पहले इस गांव की धरती को नमन करते हुए, मीराबाई जी को नमन करते हुए, ये बड़ी खुशी हो और हर्षोल्लास का विषय है, गौरव और सम्मान की बात है। आप और हम सब लोग, हमारी बहन, हमारी बिटिया नम्रता का अभिनंदन करने के लिए सारे लोग मौजूद यहाँ उपस्थित है। पिता तुल्य बुजुर्ग भी हैं हमारे बीच में, अच्छी संख्या बल में हमारी माता बहनें भी यहाँ उपस्थित है और उन्होंने बारी बारी से जो अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाई है, नारी शक्ति का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और हमारे बीच में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, शायद कोई सरकारी महकमे का कोई अधिकारी हमारे बीच में नहीं हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे एट परसेंट भी सीटेड हो हमारे बीच में, और बहुत से प्रबुद्ध लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा और ये कहना भी चाहूंगा, था सगड़ा लोगन भाई लोगों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा एक ऐसा वेपन है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, वो हमेशा स्थान दिलाती है। या तो शिक्षा से आप स्थान पर कहीं भी अपना बना पाओगे, या फिर आप किसी राजकीय सेवा में होते हुए किसी भी पद में होते हैं, उस शिक्षा को आधार मानते हुए आप उसमें भागीदारी निभा सकते हो। और मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा रामनिवास भाई साहब का भी और इनकी माताजी सीमा जी का भी, क्योंकि आज आपको पता है भीख मांगने से कोई नहीं देता भाई लोगों, मांगने से भीख कोई नहीं देता है। आज इस बिटिया का संघर्ष है ना, इसको प्रेरणा मानना आप लोग, और अपने बच्चों को कर्जा ले लेना, ये सबसे बड़ा हथियार। हम मिडिल क्लास लोग, हम कबीला टाइप लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है स्ट्रगल करने के लिए, हमारे लिए एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। इसको आधार मानते हुए और ये आत्मसात करना, अपने बच्चों को पढ़ा लेना चाहे कर्जा लेके, तभी ये स्थान मिल पाएगा। जैसे आज नम्रता बेटा को, और हमें भी गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। और ये कहते हैं, कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि कहते हैं, कहीं भी रेफरेंस देते हैं कि हम उस गांव से आते हैं जहां हमारी एक बेटा नम्रता ने हमारा नाम रोशन किया है, वही हमारी यहाँ बेटी नैना भी यहीं से है, हमारी बेटी अलका भी यहीं से है, हमारी बेटी अभिलाषा भी यहीं से है। और हम सब लोगों के लिए गौरव और सम्मान की बात है। और मैं तो नौजवानों से भी कहता हूं कि आजकल बहुत से नशे से चल रहे हैं, दारू, थाना बुजुर्गान बताऊं तो दारू तो रिटायर कर दिया है नौजवान, आजकल कई मेडिसिन नशा चल रहा है, ड्राई नशा चल रहा है, तो नौजवान तो 20 स्थिति में हो रहा है, यह कौन सोच पा रहा है कि मैं कौन सा रास्ता बता रहा है। जब तक लक्ष्य और उद्देश्य आप लोगों की हिदायत नहीं होगी। और भाइयों, ये और कह देता हूं, पुराने जमाने का आईएएस और आज का मास्टर भी बराबर है मेरे भाइयों, और जो मास्टर बन के आए ना उसका यहाँ सम्मान कर देना। इस शौक में इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल हो गया, इतने कंपटीटर मिलते हैं हर क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको अपोजिशन मिलेगा, हमेशा आपको अपोजिशन मिलेगा, आपका विरोध करने वाले, विद्रोह करने वाले लोग मिलेंगे। वहां आपको चालाकियों से बचना है और सकारात्मक सोच रखते हुए अपने लक्ष्य और उद्देश्य आप लोग निर्धारित रखना, ये निश्चित आपको कह देना चाहता हूं। और भाइयों, नौजवान साथी आज अपने रास्ते में ठीक से नहीं है, इस गांव के नौजवानों से मैं आह्वान करता हूं कि आप अपना पोटेंशियल समझे, अपनी क्षमता समझे और
अपने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करें जिससे हमारे समाज का निर्माण हो, हमारे गांव का नाम रोशन हो। आज इस बेटी ने हमारा सर ऊपर किया है पूरे राजस्थान में, और मैंने इनका इंटरव्यू, क्योंकि सोशल मीडिया से मैं नेतागिरी में जरूर हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूं हमेशा, क्योंकि मैं इसको एक बीमारी मानता हूं और इससे कनेक्टिविटी नहीं रखता हूं। तो मैंने स्पेशली इस बिटिया का चलती हुई गाड़ी में इंटरव्यू देखा, इसके जो एक्सप्रेशन थे, जो इसकी लैंग्वेज थी, और ऐसे लगा जैसे कोई बारूद टाइप, जैसे बारूद नहीं होता क्या कि पढ़ा लिखा आदमी कोई बोलता है, इंटेलेक्चुअल को लर्नेड आदमी बोलता है, इस तरह का स्पीच हमारी बिटिया ने फेस किया। और इंटरव्यू देख के मैं गदगद हो गया कि हमारे गांव में इस तरह के पोटेंशियल वाली बेटी हमारे गांव की है। तो मेरा खून बहुत अच्छे से मुझे महसूस हुआ कि मैंने आत्मसात किया कि हमारी बेटियां आज भी जिंदा है। और इस बेटी से प्रेरणा लेना, मातृ शक्ति से भी मैं कहता हूं, आप भी अपने बच्चों को आप कर्जा लेना, लेकिन बेटियों को पढ़ाना, क्योंकि बेटियां बेटों से भी आगे हैं, ये नाम रोशन करेगी। हमारे 3-4 बेटियां हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। बहुत से वक्ता है यहाँ पे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।